लोकेटिंग लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ओ इमेज आई प्रिंसिपल एक्सेस ए बी इज गिवन। क्वेश्चन पहला ये आपका, मान लीजिए इधर है आपकी ए बी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और आई अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करना है, वहां पे आप कैसे करते थे, इधर मिरर इमेज लेते थे, बट इसमें ऐसे जरूरी नहीं, इसमें डायरेक्ट ओ और आई को ज्वाइन कर दीजिए, बस अपने आप आपको ऑप्टिक सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, और वो कैसे मिला, तरीका वही है कि एम इक्वस टू वी बाई यू होता है इसमें, और दोनों अपोजिट हैं, उल्टी इमेज है तो एम नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव एम इम्प्लाइज वी एंड यू मस्ट बी, ये भी नेगेटिव होना चाहिए ना, इसका मतलब वी एंड यू मस्ट बी अपोजिट साइड। ये समझ में आता है, वहां भी ऐसे ही करा था मैंने कि अगर ये दोनों प्रिंसिपल एक्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इमेज क्या है आपकी, इन्वर्टेड है, मतलब एम नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब वी एंड यू अपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर लोकेटिंग लेंस आप क्या करेंगे, इसी तरह दूसरे का बना लूं मैं, अगर ये इस तरह से मान लीजिए ए बी और दोनों सेम साइड है, इस तरह से, तो आपका m इक्वस टू वी बाई यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसका मतलब होता है वी एंड यू मस्ट बी सेम साइड। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ओ और आई को जोड़ देंगे, हैंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हैंस join O and I directly, join O and I directly। ठीक है, O और I को डायरेक्ट जोड़ दो तो इंटरसेक्शन ऑफ ओ आई विद ए बी विल गिव द पोजिशन ऑफ लेंस डायरेक्टली, देन इंटरसेक्शन ऑफ, then intersection of O and I, intersection of O and I या OI, intersection of OI with AB will give position of lens, with AB gives position of lens, then join O and I directly, then intersection of OI with AB gives the position of the lens। तो कैसे निकलेगी लेंस की पोजीशन, लोकेट कर दीजिए लेंस फाइनली, इसमें आप कैसे करेंगे, ओ एंड आई को ज्वाइन कर देंगे तो ये लेंस की पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पर ओ और आई को ज्वाइन कर दीजिए, लेंस की पोजीशन मिल जाएगी। यहाँ पे कैसा लेंस होगा सब वो तो अभी डिसाइड करेंगे अपन, कैसा भी हो सकता है इस जगह, ये आपको लेंस की पोजीशन मिल जाएगी, बहुत सिंपल है, इसमें उसमें आपको मिरर इमेज निकालनी पड़ती थी फिर ज्वाइन करना पड़ता था, बट लेंस केस में ऐसा नहीं है, लेंस में आप ओ और आई को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे तो ए बी से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द लेंस। ठीक है, फिर इसमें भी मैं वो दो तीन केसेस बनाऊंगा, देखो डायरेक्टली, आप देखो एक बार ध्यान से। ठीक है, जिस तरह वहां बनाए थे मैंने बिल्कुल उसी तरीके से, बस सब देख रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सेम, अब जिसने करा होगा उससे ध्यान आएगा, और रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है चीज़ों का, नहीं फिर वो लिंक मिस हो जाता है। देखिए अब ऑब्जेक्ट केस वन ले रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट रियल है आपका, केस वन ऑब्जेक्ट रियल, रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऐसे केसेस में आप इमेज इमेज के बारे में डायरेक्ट बता देंगे क्या। तो पहला है आपका इमेज इन्वर्टेड, हाँ न देखो, इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी आपकी, इमेज इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट, इमेज इन्वर्टेड मतलब ये वाला है कि ओ और आई, तो इन्वर्टेड इमेज रियल ऑब्जेक्ट की केवल कॉन्वेक्स लेंस बनाता है बेटा, कॉनकेव तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी बनाता है, इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है ना, तो इमेज इन्वर्टेड है तो लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, और इमेज हमेशा रियल होगी जब भी इन्वर्टेड होगी लेंस के केस में, कैसे, एम इक्वल टू प्लस वी बाई यू है, इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव, और रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यू भी नेगेटिव, तो वी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, तो जब भी इन्वर्टेड इमेज है तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ हैंस इन्वर्टेड इमेज जब भी होगी और ऑब्जेक्ट आपका रियल होगा तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, तो इन्वर्टेड थी, ऑब्जेक्ट रियल था, आपको लेंस पता पड़ गया, रियल पता पड़ गई। ठीक है,
और इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी आपकी ये, उसमें मैं स्मॉलर नहीं बताता हूँ शायद, स्मॉलर कॉनकेव इमेज मस्ट बी, उल्टा इतनी बात करते हैं अपन, वो तो फिर डिसाइड हो जाएगा बड़ी छोटी तो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, बट आपका कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया है। और इमेज क्या होगी आपकी, रियल इमेज बनेगी इस तरह की, कब, जब ऑब्जेक्ट रियल है। सेकंड केस है इमेज इरेक्ट एंड लार्जर, इमेज इरेक्ट एंड लार्जर, तो लार्जर इमेज तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो, क्योंकि उससे बनने वाली वर्चुअल इमेज हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मस्ट बी, जैसे मिरर में बताया था ना, वहाँ मिरर वाला समझ लीजिए एक बार ध्यान से, तो ये अपने आप समझ में आ जाए, मस्ट बी कॉन्वेक्स। और वही इसी इसी से मैं एनालिसिस से बता सकता हूँ कि इमेज मस्ट बी वर्चुअल। इमेज एक साइड अगर इमेज हो जाएगी तो वर्चुअल तो होनी ही है, डिपेंड कर रहा है बड़ी या छोटी वर्चुअल। अगर बड़ी वर्चुअल तो फिर आपका कॉन्वेक्स लेंस, और अगर छोटी वर्चुअल, क्योंकि इमेज आपने इस तरह से रियल ऑब्जेक्ट लिया और इमेज को आपने इरेक्ट कर दिया, तो दो, ठीक है, तो इरेक्ट इमेज वर्चुअल तो होगी। अब छोटी या बड़ी वर्चुअल के अकॉर्डिंग आपका क्या डिसाइड हो जाएगा कि लेंस कौन सा है। बेटा ये ढंग से समझ लीजिए, मिरर में सब बता चुका हूँ, यहाँ जस्ट मैं लिख रहा हूँ, वहाँ समझ में आएगा तो यहाँ अपने आप ही लिख देंगे, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपका मस्ट बी कॉनकेव हो जाएगा, कोई गलती किसी को लगे तो बता देना, नहीं तो सबकी गलती हो जाएगा। कॉन्वेक्स वर्चुअल, कॉन्वेक्स रियल, ठीक है ना, सीधी इमेज एक ही साइड जा रही है तो वो पक्का वर्चुअल होगी। ठीक है, मस्ट बी कॉनकेव और इमेज मस्ट बी वर्चुअल, एक साइड वाली होनी होनी है, इमेज मस्ट बी वर्चुअल, बड़ी या छोटी है ये डिसाइड कर देगी कि कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में। अब बिल्कुल इसका रिवर्स कर दोगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो आप, सेम इसका, देखो मैं इसका रिवर्स लिख देता हूँ एक बार, देखो बिल्कुल ये किसके बारे में हो जाएगा, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हो जाएगा। इसी को देख के लिख देते हैं, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, और आपका ये रे इस तरह से है, ये ओ है, आई है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल। तो पहला केस इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो हमेशा होगी, उल्टी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड है। मैं एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बट समझ वही पा रहे होंगे जो थोड़े से टच में है, जो मतलब बहुत दिन हो गए हैं पढ़े हुए, रिवाइज नहीं करी, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। तो ये मस्ट बी कॉन्वेक्स, उल्टा यहाँ पे था मस्ट बी कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट बी कॉनकेव। ठीक है, इमेज मस्ट बी वर्चुअल, वहां पर क्या थी, मस्ट बी रियल थी। तो ये सब आप इसी तरह से एनालिसिस से चेक कर सकते हो, क्योंकि अब यूज का पॉजिटिव हो चुका है जब आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो चुका है तो। ठीक है, सेकंड है आपका इमेज इरेक्ट एंड लार्ज, इमेज इरेक्ट एंड लार्ज। ठीक है, तो आपका ये वाला केस है, इमेज इन इरेक्ट एंड लार्ज, तो ये मस्ट बी क्या हो गया, कॉनकेव, मस्ट बी कॉनकेव, उल्टा हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में, बिल्कुल जैसा कि रियल में होता है। इमेज का उल्टा कर दिया, इमेज मस्ट बी रियल। वहां पे इस तरह की इमेज हमेशा क्या बोलते थे जब ऑब्जेक्ट रियल था, सेम साइड आएगी वर्चुअल, बट अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो सेम साइड वाली इमेज रियल। ठीक है ना, थर्ड है आपका इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर, इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो मैं सब चीज़ें पढ़ा देता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, अगर आप ये सब सीरियसली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स, मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स, ठीक है, और इमेज मस्ट बी रियल। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं किसी भी तरह से, तो आपको आनी चाहिए,
अगर प्रिंसिपल एक्सेस और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दे। ठीक है, तो पहले आप इसका रियल वाला ध्यान रखें, उसका उल्टा करके लिख दें बेटा, कभी आ जाए तो बस यही है सीधा सा। सब में ही हिसाब है, पहले रियल के लिए लिख लें, उसका एग्जैक्ट रिवर्स कर देंगे, तो आपके पास किसके लिए आ जाएगा, वर्चुअल के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो बस नेक्स्ट टर्न से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ढंग से रिवाइज कर लें। वेंसडे को मोस्ट प्रोबेबली है, अगर आपका मैथ का नहीं हुआ तो वेंसडे को 2:30 से 4 क्लास है। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए, ओके बेटा, चलिए तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सॉल्यूशन अभी आपके मिलेंगे शाम तक आप। ठीक है, एग्जाम्स। चलिए ओके बेटा, एंड कर रहा हूँ। अब ठीक है, चलो फिर भी 37 तो। 4:30 की मेरी बैकस की क्लास है, नेट का आप देख लेना। 4:30 पे। हाँ, आप देख लेना क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये बता देना। क्या है ऐसे। हम्म, ये होगा। देखो ये पढ़ाया मैंने हमें। तो गोल्डन टू उसमें हमारा पॉइंट सेकंड होता है। अभी गोल्डन टू अरे नहीं, गोल्डन थी नहीं, तो फाइल के नाम है जियो लेंस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेंस। तो मैं क्या करूँ, मैंने ज़्यादा बताया वापस भाई, छोटी क्लास की तैयारी करते हैं। आप जैसे ये चलो तो गोल्डन टू तो तो ऐसे गोल्डन टू ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पार्ट बनाते हैं हम एक